हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पर्सनालिटी 13 के सी का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम आपको 13 के सी का पार्ट 2 बताएंगे, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 है वह बोला है कि दो समान ऊंचाई वाले, यानी जो ऊंचाई होगी इसकी दोनों बराबर होगी, ठीक है, वाले लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:5। इसमें दो बेलन हैं, उनकी ऊंचाई तो क्या है, बराबर है। जो H1 होगा वो भी H होगा और जो H2 होगा वो भी क्या होगा। पहले यहाँ पे हल लिखते हैं, हल लिखने के बाद दिया है जो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है तो दिया है क्या दोस्तों, ऊंचाइयां इसकी समान है। समान का मतलब जो H1 होगा वो भी H होगा और जो H2 होगा वो भी क्या होगा, H। ठीक है, जो बेलन होगी उनकी दोनों की ऊंचाई, दोनों बेलनों की ऊंचाई क्या होगी, H समान होगी। तो जो पहला बेलन है उसको हम H1 ले रहे हैं, जो दूसरा बेलन है उसको क्या ले रहे हैं, H2 ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे बोला इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है। तो त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, R1 एवं R2 होता है। ठीक है, R1 एवं क्या होता है, R2 होता है। तो पहले बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगी R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R2। तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपाते R2 बराबर 2:5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, R1 अनुपाते R2 बराबर 2:5 हो गया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है, V। ठीक है, इसके आयतनों का अनुपात बोले तो V1, पहले बेलन का आयतन V1 अनुपात दूसरे बेलन का अनुपात क्या हो जाए, V2। ठीक है, आयतन का अनुपात आपको क्या करना है, यही ज्ञात करना है, यानी V1 अनुपात V2 आपको ज्ञात करना है। तो आपको ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, आयतन का फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो आयतनों का आपसे अनुपात पूछा है, तो चलिए हम आयतनों का अनुपात एकदम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो पहले बेलन का अनुपात है उसको लिखेंगे और फिर हम दूसरे बेलन का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, तो आयतनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पहले बेलन का, यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ लिखिए पहले बेलन का अनुपात, पहले बेलन का आयतन। ठीक है, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो यहाँ लिखिए दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, दूसरे बेलन का आयतन। तो जब आयतनों का अनुपात निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। आयतनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, V1 बटे V2 हो जाएगा, यही निकालना है। पहले बेलन का अनुपात क्या हो, V1 और दूसरे बेलन का अनुपात क्या हो जाएगा, V2। ठीक है, अब क्या करना है, ये आयतन निकालना है। तो पहले बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का, तो बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²h। लेकिन पहले बेलन की बात किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 और यहाँ H1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करना है, दूसरे बेलन का आयतन, तो दूसरे बेलन का यहाँ भी पाई ही रहेगा, क्या हो जाएगा, R²h। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h, लेकिन दूसरे बेलन की बात कर रहा था, ये R2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको निकालना है V1 अनुपात V2। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे पाई को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, R1 का मान कितना दिया है, 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इंटू H1। तो H1 का मान कितना दिया है, H, तो यहाँ पे आपको लिख देना है H अपान, फिर पाई नीचे है, पाई को आप ऐसे लिख दीजिए। R2, तो R2 का मान दिया है 5, तो 5 का क्या स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा इंटू H2 का भी मान कितना दिया है, H, तो आपको क्या करना है, H लिख देना है और इधर क्या रहेगा, V1 अपान V2।
देखिए यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। अब क्या बचा, V1 अनुपाते V2 बराबर, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और नीचे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। लेकिन आपसे अनुपात पूछा तो इसको अनुपात में लिख दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, V1 अनुपाते V2 बराबर, तो पहला क्या है 4 अनुपात कितना निकलेगा 25, 4 अनुपाते क्या निकल गया 25, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आयतनों का अनुपात आपका निकल गया, कितना निकला 4 अनुपाते 25, एकदम सिंपल से तरीके में दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, जो जो दिया उसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए हल, हल लिखने के बाद आपका जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, दिया है, दिया है। तो क्या क्या दिया है दोस्तों, दिया है आपका वक्र पृष्ठ, पहला क्या दिया है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ जो दिया है वह दिया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दी है दोस्तों, तो ऊंचाई आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और फिर त्रिज्या आपसे क्या किया है पूछ लिया है, 2 चीज दे के तीसरा मान आपसे एक पूछ लिया है, ऊंचाई दिया है और वक्र पृष्ठ दिया है। तो इससे कंफर्म हो जा रहा है कि वक्र पृष्ठ के फार्मूले में पहले देखिए आर होता है या नहीं, तो वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वह होता है 2 पाई आर एच, तो 2 भी हो जाएगा, पाई का मान भी रख देंगे हम, आर तो निकालना है, एच का भी मान दिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको क्या करते हैं हम हल करते हैं। तो आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, तो यहाँ लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है कितना दिया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, 2 तो आपका ऐसे रहेगा, पाई का मान कितना होता है दोस्तों आपको पता ही होगा 22 बटे कितना होता है 7, तो यहाँ पाई की जगह हम रख देंगे 22 बटे 7 इंटू आर तो आपको निकालना ही है, और एच आपका दिया है 5 को ऐसे लिख दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा बराबर में 110 है तो आप 110 को ऐसे लिख देना है। तो 22 दूना कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, बटे में 7 गुणते आर भी ऐसे रहेगा और एच भी आपका ऐसे ही रहेगा बराबर में 110। अब क्या करना है इसको, यहाँ से सॉरी दोस्तों एच का मान 5 दिया था, यहाँ 5 रख दीजिए। अब आपको क्या करना है आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे 7 का बटे में है तो 7 को यहाँ पे हम गुणा करेंगे और जो ऐसे भाई बटे में आ जाएंगे, तो आर जब आप निकालेंगे तो 7 का 110 में गुणा हो जाएगा, 110 गुणते कितना हो जाएगा 7 और नीचे क्या आ जाएगा 44 गुणते 5, पंचांतर तो आपको आता ही होगा करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों इसको काटेंगे, तो जब काटेंगे तो 11 1 हो जाएगा, बगल में 0 है तो लिखेंगे 0 और 11 चौके 44। अब इसको काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, तो r बराबर आपका देखा जाए तो यहाँ r बराबर आ जाएगा ऊपर कितना 7 और नीचे बटे में कितना 2, तो r का मान आ गया 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 आपका निकल गया। अगर हम इसको भाग दे दें 2 तिहाई 6 बचेगा, 1 दशमलव लगेगा 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 7 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। और जो सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है तो जो r निकलेगा ये भी किस में निकल जाएगा सेंटीमीटर में, तो 3.5 सेंटीमीटर आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। त्रिज्या आपसे पूछा था तो ये आपका त्रिज्या निकल गया। समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इसमें बोला है यदि एक रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर हो, तो व्यास कितना दिया 120 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, एक चक्कर में वह कितनी जगह को समतल करेगा। ठीक है, तो
वक्रपृष्ठ बोला है, एक जगह हम कितनी जगह को समतल करेगा, मतलब या वक्रपृष्ठ निकालना होगा। चलिए वक्रपृष्ठ मतलब जो गोला का पूरा पृष्ठ होगा उसकी, वही वक्रपृष्ठ होता है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, पहले जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, तब हम आपको समझाते हैं। तो जो दिया है वो व्यास दिया है, पहले क्या दिया आपका व्यास, तो व्यास जो दिया है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास से मतलब नहीं, हमसे त्रिज्या निकालना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ व्यास का मान रखेंगे कितना, 120 से भाग देंगे, ये त्रिज्या क्या हो जाएगा r, तो व्यास 120 बटे 2, 120 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये त्रिज्या अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अब हमें त्रिज्या मिल गया और ऊंचाई भी दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, जो ऊंचाई दिया है वह दिया है 84 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिज्या मालूम हो गया और ऊंचाई मालूम हो गया। अब बोला जो रोलर है वो कितना समतल करेगा, तो रोलर क्या होता है, वो गोला टाइप का होता है, ठीक है। वक्रपृष्ठ जैसे कि ये इस मॉडल से होगा, ठीक है। ये चक्का जो होती है उसकी आगे की ऐसे गोला सा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी पूरा गोला अगर हम निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे तो कितना समतल करेगा, यानी हमें इसका क्या निकालना, वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पूरा गोला का कितना, इसकी कितनी लंबाई है। तो हम क्या करेंगे, तो चलिए देखिए दोस्तों क्या करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ लिखिए एक चक्कर में चली गई दूरी, यहाँ की लिखिए एक, यही निकालना है, चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर हम क्या लिखेंगे, रोलर का वक्र पृष्ठ, जो रोलर है उसका लिखेंगे रोलर का वक्र पृष्ठ। रोलर मतलब होता है दोस्तों वैलट, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं वैलट, ठीक है, जो सड़क समतल करता है, ठीक है। तो रोलर का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। अब हम वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको पता है, 2 पाई क्या होता है आर एच। अब 2 को आप ऐसे रहने दीजिए, पाई का मान तो आपको पता ही है 22/7, आर का मान कितना दिया है 60 निकला है, और एच का मान कितना दिया है 84, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसको काट देना है। तो 7 से काटेंगे, 7 1 का 7, एक बचेगा 14, 7 दूनी 14, यानी 12 से कितना हो जाएगा 84। अब जो भी बचा है उसका आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम क्या कर लेते हैं, अब गुणा कर लेते हैं। तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, गुणते कितना 60 और गुणते कितना 12, सबका गुणा कर दीजिए। तो चलिए इसका पहले गुणा कर लेते हैं। 0 है 0 लिखिए, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 चौके 24 2 कितना हो जाएगा 26 और गुणते 12। अब क्या करना है, इसका भी गुणा कर देना है यहाँ पे आपको। तो 12 जीरो में 0, 12 चौके कितना 48 हासिल 4, 12 छंग 72, 4 76 हासिल 7, और 12 दूना 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पर आ जाए 31,680, क्या ये दूरी निकालिए, वक्रपृष्ठ है तो वक्रपृष्ठ किस में होता है, वर्ग में होता है। तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, इतना वर्ग सेंटीमीटर वो क्या करेगा, एक बार में समतल करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि सिद्ध करो कि बेलन का आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आपको इसमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है। क्या सिद्ध करना है, चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पे हल। सिद्ध क्या करना है वो देखिए, आपको करना है सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है पहले हम उस पर फोकस करते हैं। तो सिद्ध ये करना है, बोल रहा है कि जो आयतन का 2 गुना, कितना, आयतन का 2 गुना बराबर होता है किसके, वक्रपृष्ठ, जो आयतन का 2 गुना वक्रपृष्ठ के त्रिज्या का गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपको इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। जो आयतन का 2 गुना और वक्रपृष्ठ और त्रिज्या का गुणनफल के बराबर होता है, यही आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे प्रूव्ड करेंगे। देखिए इसका दोनों पक्ष बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं।
तो लेफ्ट हैंड हम साइड को जब हल करेंगे तो कितना है, 2 गुणते आयतन, आयतन लिख लीजिए यहाँ पे आयतन। तो 2 गुणते आयतन, आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुणते ऐसे रहेगा। आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच। तो पूरा जब इसका टोटल गुणा करेंगे निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है आपका, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ इंटू त्रिज्या, ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच होता है और त्रिज्या आपका क्या होता है, आर। इसका गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे 2 पाई ऐसे रहेगा, आर का आर में होगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और एच। तो देखा जाए दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर एच और ये भी 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी आया। तो हम लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या होगा, बराबर होगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। प्रूव्ड इसमें आपको यही करना था कि जो आयतन का 2 गुना वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो जी हाँ, ये बराबर होता है, ये आपका यही प्रूव्ड करना था, हमने आपका प्रूव्ड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपका फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूँ आपका पूरा कोर्स कराने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।